हवस चाहे जिस्म की हो या पैसे की, वो इंसान को दरिंदा बना देती है। महज 14 साल की मासूम के साथ उसके मुंह बोले मामा ने 4 महीने तक लगातार रेप किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब मामा की पत्नी ने बिना बताए बाजार से दवा खिलाकर लड़की का गर्भपात करवा दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और मामला सबके सामने आ गया। पिता की मौत के बाद लड़की के परिवार का मनोबल टूटा हुआ था और उस समय देश लॉकडाउन से गुजर रहा था। इसी दौरान उस लड़की की मां से उनके मुंह बोले भाई और दिल्ली सरकार के उस अफसर ने मुलाकात की और उनकी बेटी को अपने घर में रखने का प्रस्ताव दिया। महिला ने बेटी को उनके घर में भेजने के लिए हामी भर दी। करीब 4 महीने बाद लड़की अपनी मां के पास लौट आई। मां ने नोटिस किया कि उनकी बेटी बहुत खामोश और बदली सी थी। घर वापस आ जाने के बाद उसे एंजाइटी के दौरे पड़ने लगे, उसे पैनिक अटैक आने लगे। बेटी की हालत देखकर मां परेशान हो उठी। इसके बाद वो अपनी नाबालिग बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के साथ साथ लड़की को काउंसलिंग देने का फैसला किया। जब उस लड़की का काउंसलिंग सेशन शुरू हुआ तो इस दौरान नाबालिग लड़की ने एक ऐसी घटना का खुलासा किया जिसे सुनकर काउंसलर और डॉक्टर भी सकते में आ गए, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने फौरन पुलिस से संपर्क किया। दरअसल उस मासूम लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना उसकी मां और उसने कभी सपने में नहीं की थी। उस लड़की के साथ 4 महीने तक लगातार बलात्कार किया गया था। दरअसल उस मासूम लड़की के साथ ये दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मुंह बोला मामा था, जिसके घर वो लड़की 4 महीने तक रही थी। इतना ही नहीं, पीड़िता जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो ये बात उसने डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बताई थी, तो लेकिन आरोपी की पत्नी ने उसे यह बात कहीं बाहर ना जाने की सलाह दी और फिर अपने बेटे से दवा मंगवाई और उसे खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया था। ये सारा मामला खुल जाने के बाद पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और यौन अपराधियों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है। डिप्टी डायरेक्टर की ये करतूत जब सामने आई तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने का निर्देश दे दिया है। पीड़िता सिविल लाइन इलाके में एक स्कूल की 12वीं की छात्रा है। फिलहाल वे अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। अभी तक उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं हो पाया है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। डायरेक्टर पर रेप का आरोप लगा है सर, उनको सस्पेंड करने के उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही हैं और शाम 5 बजे तक मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मैं पुलिस से वो करूंगा, अपील करूंगा कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के हमारे बुराड़ी थाने में ये मामला है। ये हमारे पास 12 तारीख के आसपास आया था, जब ये नाबालिग लड़की जो कि 17 साल के उम्र की है, ये इसके फादर की डेथ हुई थी लड़की के 2020 में अक्टूबर में। फिर घर में क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ग्लूमी थी तो इन्होंने अपने जो लोकल इनके फैमिली फ्रेंड ही हैं एक, जो हमारे इस केस में अभी अक्यूज्ड हैं, उनके घर में लड़की को भेज दिया। ये 9th क्लास में उस समय पढ़ती थी। ये जो लड़की है ये शी सबमिट्स ऑफ नाउ कि उस साल 2020 में नवंबर, दिसंबर और फिर 21 में जनवरी में इसके साथ गलत काम जो है इसके वही लोकल गार्डियन जो थे उन्होंने किया है। उसके बाद में इसने अपनी आंटी को, जो उनकी वाइफ को बताया, तो उन्होंने इसको धमकाया भी और इसका जो है अबॉर्शन पिल्स के साथ इसका अबॉर्शन कराया। ये जो लड़की है ये काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में रही है। बाद में इसने अपनी मदर को बताया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये अपनी मदर के पास चली गई। घर में क्योंकि फादर की डेथ के चलते भी ग्लूमी कंडीशन थी, तो ये इसका बिहेवियर स्ट्रेस में, टेंशन में, शॉक में, पैनिक अटैक्स, ये सब भी धीरे धीरे आते रहे। अगस्त में पहले हफ्ते में ही इन्होंने एक हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट को, लड़की को लेकर गए दिखाने। तो वहाँ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द मीडिएशन, ड्यूरिंग द थेरेपी ये जो है बात सामने आई। तो ये जो हॉस्पिटल से हमें इतला मिली है और हमने इस पर लीगल एक्शन लिया है।
सब्सिक्वेंटली जो मैजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट होता है उसके लिए हमने जब रिक्वेस्ट डाली अगले ही दिन, तो डॉक्टर हैड एडवाइज्ड कि अभी द गर्ल इज़ नॉट फिट फॉर गिविंग ए प्रॉपर स्टेटमेंट, तो कुछ दिन बाद वो बताएंगे। आज हम फिर परस्यू कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली जो है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड। सर, अब बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची आज स्टेबल है जी। सर, दोनों आरोपी जो आप बताया, एक पति और पत्नी, कब तक अरेस्ट हो पाएंगे? ये जो मैजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट के बाद में हम एक्शन लेंगे, तुरंत लेंगे। सर, बताया जा रहा है कि किसी चर्च में इनकी मुलाकात हुई थी। ये जो आपस में फैमिली फ्रेंड्स बने हैं, तो ये एक बुराड़ी में ही चर्च के जो है कम्यून में, मास कम्यून में ये मिलते थे और मिलके फिर ये फैमिली फ्रेंड बन गए थे। सर, आरोपी का प्रोफाइल क्या है? जो आरोपी हैं वो सरकारी अफसर हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी में, एक डिपार्टमेंट में, और जो विक्टिम हैं उनके पेरेंट्स भी सरकारी मुलाजिम रहे हैं। सर, लगभग किस टाइम पीरियड में लड़की के साथ में इस तरीके की घटना हुई, अगर आप बता पाएं? ये जो इंसिडेंट है ये नवंबर दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 का है।